आरोग्य जागृति। क्या आपके घुटनों में दर्द है? क्या आपके कमर में दर्द है? क्या आप ज्यादा देर चल नहीं पाते हैं? या हमारे घर में किसी बुजुर्ग की बार बार गिरने से हड्डियां टूट जाती है? तो ये खबर उन लोगों के लिए है। आरोग्य जागृति में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वेद मुथाजी से। ये हमें बताएंगे कि किस तरह हमारे खान पान के कारण और रोजमर्रा की दिनचर्या के कारण हमारे शरीर के ढांचे को यानी शरीर के हड्डियों को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। तो सुनिए डॉक्टर वेद मुथाजी से वो हमें क्या बता रहे हैं। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। हम आए हैं सह्याद्री हॉस्पिटल के जो सर्वे सर्वा है सचिन वेद गुप्ता सर, जिनका ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी बड़ा अच्छा नाम है और काफ़ी सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनगिनत उन्होंने जो पेशेंट चेक किए ऑर्थो के, जैसे कि स्पाइन का हो गया है, नी जॉइंट हो गया है, सर्वाइकल स्पाइन हो गया है, ये ऑर्थो के और डिसीज़ के बारे में। आज जो समर जो धूपकाला जो हुआ है, इसमें कौन से ज़्यादा डिसीज़ बढ़ रहे हैं और ऑर्थो के पेशेंट ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न हम उन्हीं से जानेंगे, डॉक्टर सचिन वेद गुप्ता सर से। फ़िलहाल तो हमारे पास सभी तरह के पेशेंट हैं, जैसे घुटने का दर्द हो ओपीडी में, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, और फ्रैक्चर के रेगुलर केसेस चलते रहते हैं। फ्रैक्चर के केसेस के अलावा आजकल जो है कम उम्र में ही लोगों को घुटनों की तकलीफ होने लगी है, कमर में दर्द होने लगे हैं। तो इसका जो रीज़न है कि वो है कि भाई खाना पीना पूरा चेंज हो गया है। जो ट्रेडिशनल हमारा खाना था, सब्जी रोटी वगैरह जो है वो अभी कम हो गए, फास्ट फूड की तरफ लोग ज़्यादा टर्न हो रहे हैं। हफ्ते में 2-3 लोगों को फास्ट फूड चाहिए। रोज़ का जो वॉकिंग था वो कम हो गया। हर कोई चाहता है कि मैं गाड़ी के ऊपर जाऊँ, कोई 4 व्हीलर के ऊपर घूम रहा है, कोई 2 व्हीलर के ऊपर घूम रहा है, पर पैदल घूमना बहुत कम हो गया। और जो 1 घंटा एक्सरसाइज या वर्कआउट चाहिए वो नहीं हो पा रहा है लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर ये अपने को कम उम्र में घुटनों की तकलीफ और इससे बचाव करना है तो हमारा डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं जितने भी मतलब बहुत सारे लेडीज़ लोग आते हैं मेरे पास कि 40 के उम्र के पहले उनके घुटने ख़राब हुए रहते हैं और एक्सरे में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं उनको सवाल पूछता हूँ, आप मिल्क लेते होगे? तो बोलते कि नहीं, हम दूध नहीं लेते हैं। उनको पूछता हूँ कि आप कोई मतलब रोज़ के कुछ बादाम वगैरह कुछ खाते होगे? तो उनका बोलते कि नहीं, हम लेते नहीं हैं। तो मिल्क भी ऐसा डाइट कि जिससे हमें रेगुलर मिल्क कैल्शियम मिलता है हमें। तो डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं तो उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलता है, ऐसे लोगों ने अखरोट खाने चाहिए। या फिर जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं जिसे हम जवस बोलते हैं, तो वो जवस का सेवन करना चाहिए। गाय के दूध में बहुत ज़्यादा फैट नहीं रहता है तो गाय का दूध लेना चाहिए। और रोज़ का कम से कम 3 किलोमीटर वॉकिंग ज़रूरी है। उसके अलावा 1 घंटा वर्कआउट करना चाहिए। एक वर्कआउट मतलब जिसमें आपको पसीना आ जाए, भले वो सूर्य नमस्कार हो, भले योगा हो, भले मतलब या फिर कोई जिम में एक्सरसाइज हो, लेकिन 1 घंटा ऐसा एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें अपने को पसीना आ जाना चाहिए। आजकल वेट की वजह से भी बहुत जनों के घुटने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लोगों का वेट बढ़ा हुआ रहता है और लोग बोलते हैं कि भाई हम घुटने वजन कम करने के लिए बहुत 4-4 किलोमीटर चल रहे हैं तो घुटने बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह रहेगी कि उन लोगों ने पहले वेट रिडक्शन करना चाहिए डाइटिंग करके, और बाद में चलना शुरू करना चाहिए। ओवर वेट के साथ अगर ज़्यादा चलेंगे तो उतना ही घुटने में तकलीफ बढ़ जाती है उन लोगों की। सर, अभी शहर में बोलो या देश में बोलो, ऑर्थो के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? और या पेशेंट ने जो खुद पेशेंट है वो प्रिकॉशन नहीं लेते या फिर कुछ अदर वजह हो सकती है? एक्सीडेंट के केस इसलिए बढ़ रहा है कि हर एक के पास गाड़ी हो गई है। मतलब एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हो गई है। पूरे रास्ते में पूरे ट्रैफिक रहते हैं, कोई लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ड्रिंक और ड्राइव बहुत बढ़ जा रहे हैं। मतलब रात में अगर 9 बजे के बाद देखो तो आधे लोग आपको मतलब रास्ते के ऊपर ड्रिंक किए हुए दिखेंगे। कि वो जो प्रमाण बढ़ गया है उसको कोई मतलब कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो वो ड्रिंक के कारण आधे हमारे पास जो है लोग एक्सीडेंट के आते हैं, वो आधे से ज़्यादा ड्रिंक के हुए लोग रहते हैं कि भाई ड्रिंक करके उनका एक्सीडेंट हो गया या ड्रिंक करके किसी सामने वाले उनको टक्कर मार के चले गया। और सेकंड जो चीज़ है, जो घर पे गिरने वाले जो लोग हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की उम्र के हिसाब से कैल्शियम बहुत कम रहता है हड्डी के अंदर। 1 साल में पहली हड्डी टूटती है, वही पेशेंट हमारे पास दूसरे साल आता है कि भाई पहले से हड्डी का तो ऑपरेशन वाला चलने लगे थे, फिर वापस दूसरी बार हड्डी टूट गई। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो लोगों को कोई मतलब नशा पानी नहीं है, ऐसे लोगों का घर पे गिरने का जो ज़्यादा चांसेस है वो ऑस्टियोपोरोसिस से है। लोगों को लगता है कि मैं गिर जाने से हड्डी टूटी, पर ऐसा नहीं होता है। यूजुअली हड्डी टूटने के कारण वो गिरते हैं। मतलब उनकी हड्डी इतनी कमज़ोर रहती है कि वो सडनली टूट जाती है और वो गिर जाते हैं रास्ते के मतलब जगह पर गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए फिर से वही आता है कि एक्सरसाइज और डाइट
कुछ लोगों का खाना अच्छा होता है पर एक्सरसाइज नहीं होती है, तो वो बॉडी एब्जॉर्व नहीं करती कैल्शियम। हाँ, बाहर से कितना भी सप्लीमेंट लो पर उसका अगर एक्सरसाइज ही नहीं है तो बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्व नहीं हो पाती है। अगर एक्सरसाइज है तो वो चीज़ एब्जॉर्व हो पाती है। तो यही दो मेरे को लगता है कि जिसका रीज़न है जिसके कारण ऑर्थोपेडिक के पेशेंट बढ़े जा रहे हैं दिन भर में। सर अभी ऑर्थो के पेशेंट का रीज़न ये भी हो सकता है कि पेन किलर जो देहात में जो पेशेंट को पेन किलर खुद से होते जाते हैं या कुछ फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि मालिश करना, झटका मारना, ये जो होता है इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, गाँव में भी बहुत सारे सांधेवात के पेशेंट रहते हैं जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो गांव के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई सस्ते में इलाज हो, तो वो गांव के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए माइल्ड स्टेरॉइड की गोली चालू कर डालता है। पेशेंट को लगता है कि वो 50 पैसे की गोली से अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर वो डॉक्टर को भूल जाता है और बाद में क्या करता है मेडिकल से उसकी गोली लाना शुरू कर डालता है वो, और वो स्टेरॉइड की गोली सालों साल खाते रहता है फिर। तो उसके कारण फिर आगे चल के उनको डायबिटीज़, चेहरा फूल जाना और हड्डी में बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना और बहुत सारी बीमारी लग जाती है उनको। सर सांधेवात के कितने प्रकार होते हैं? सांधेवात के बहुत सारे प्रकार है। जैसे हम जिसे बोलते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको मराठी में आमवात बोलते हैं लोग। उसके बाद में बाम्बूवात होता है कि जिसके अंदर स्पाइन्स और सेंटर वाले जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा करके, और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस उसका एक मेन लक्षण रहता है उसका। उसके बाद में यूरिक एसिड का भी बात रहता है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के कारण जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है, अंगूठे के अंदर सूजन आ जाती है, घुटनों के अंदर सूजन आ जाती है। और कुछ लोगों का इन्फेक्शन के कारण भी सांधेवात हो जाता है। नी में एडवांस ट्रीटमेंट ऐसा कुछ आया है अभी? हाँ, फिलहाल तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शनल है। बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें कोलेजन पेप्टाइड टाइप 2, बोसविला, ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्राटिन सल्फेट, MSM, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन निकली है। पर ये ज़्यादा करके टाइप 1 में ही इफ़ेक्टिव है। एक बार टाइप 2, टाइप 3 के ऊपर चल जाए तो फिर उसमें मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है। और पेन किलर में भी बहुत ज़्यादा पेन किलर कोई ज़्यादा सेफ़ नहीं है, तो पेन किलर खा के और किडनी के ऊपर उसका असर हो जाता है। जैसे सर अपना मिडल स्लम एरिया, मतलब जो एरिया में आपका हॉस्पिटल है, सह्याद्री हॉस्पिटल, यहाँ पे आपके पास जैसे बाहर देश से, बाहर खेड़े से काफ़ी पेशेंट आते हैं, आपको इसमें क्या नज़र आया है? कौन से प्रकार के ज़्यादा पेशेंट हैं जिनका छोटे की वजह से बड़ा प्रॉब्लम बढ़ा है? बाहर से आने वाले पेशेंट का तो यही है कि मतलब बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। ओल्ड एज के लोग घर पे गिर के आ जाते हैं, उनको हड्डी बिठाना भी बहुत हार्ड जाता है। उनके अंदर हम जो स्क्रू वगैरह कसते हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण उसकी फिटिंग भी ढंग से नहीं बैठ पाती है। ऐसे केस में हमको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है, मतलब बॉडी चेंज करना पड़ता है। और बाकी जो आते हैं वो कमर दर्द के और घुटनों के दर्द के, क्योंकि उनकी हड्डी पहले से कमज़ोर रहती है और उसके ऊपर उनका एक्सर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, काम बहुत ज़्यादा होता है। जो गाँव की औरतें होती है उनको ना वहाँ पर मिल्क मिलता है, ना कुछ खाने पीने को अच्छी चीज़ें मिलती है, और उनका काम बहुत ज़्यादा होता है बेचारों का। तो उनके कारण अर्ली उनके जो ज़्यादा वजन उठाना है, ये उठाना है, उसके कारण स्लिप डिस्क और घुटने जल्दी से घस जाना, ये ऐसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं उनको। महिला में ऑर्थो के ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहते हैं और किस वजह से? बहुत सारे जो अभी अगर मतलब अपने अगर शहरी भाग का देखने जाए तो उसके अंदर जो है कि मतलब मोटापा ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आगे बहुत सारे लोग जो है लेडीज़ में मोटापा ज़्यादा है। मोटापे के कारण उनके घुटने जल्दी घिस जाते हैं, एंकल्स में भी आर्थराइटिस हो जाता है उनके, और कमर में भी जल्द से जल्द गैप होना शुरू हो जाता है। और एक बार मोटापा बढ़ने के बाद उनको वेट रिडक्शन करना भी मुश्किल जाता है क्योंकि एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, और डाइटिंग को उनको बोलना होता है कि भाई अगर कम खाए तो हमको चक्कर आ जाने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर डाइटिशियन की सलाह मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे औरंगाबाद में काफ़ी हद तक कम है। डाइटिशियन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है या फिर उनका जो लोगों के बारे में जो जागरूकता है वो बहुत कम है। डॉक्टर सचिन वेदगुप्ता सर ने, जो सह्याद्री के संचालक है, इन्होंने ऑर्थो के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी है। हमें भी उसके ऊपर तवज्जो रखना चाहिए। हम डॉक्टर सचिन सर से ये जानना चाहेंगे, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अपने शरीर का हर एक हड्डी पार्ट्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो यही सलाह दूंगा कि बीमारी होने के पहले इसको प्रिवेंट कीजिए, क्योंकि बीमारी ये ऐसा है कि ये होने के बाद इसको मतलब इलाज करने से अच्छा है कि आपका डाइट अच्छे रखिए, बहुत एक्सरसाइज करिए और खान पान अच्छा रखिए, और जो है नशा पानी इन चीज़ों से दूर रहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहिए, और अपने जो पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से जितना ही पैदल घूम सकते हो, जितना एक्सरसाइज कर सकते हो उतना करिए। बीमारी होने के बाद उसके ट्रीटमेंट करने से अच्छा है बीमारी होने नहीं दी जाए।